इन दिनों एक पार्टी सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी काफी चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर उभरी इस पार्टी को लेकर अब केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया कि ये व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन भारत को अस्थिर करने के लिए सीमा पार से चलाया जा रहा एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है। इसका सीधा मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को निशाना बनाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रशेखर ने इसे विपक्ष की शह पर काम करने वाला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। भाजपा नेता ने कहा कि आज सोशल मीडिया बोट्स और एआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नकली खबरों और झूठे मुद्दों को असली दिखाकर देश में भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि ये तरीका काफी खतरनाक है और लोगों को गुमराह कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और तेजी से विकास किया। इसी वजह से कुछ देश और स्वार्थी लोग भारत की प्रगति से परेशान हैं और देश की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका ईरान तनाव, ऊर्जा संकट और चीन की आक्रामक नीतियों जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने भारत को सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखा। उनके मुताबिक यही एक मजबूत और प्रभावी नेतृत्व की पहचान है। उन्होंने विपक्ष और भारत विरोधी ताकतों पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी छोटा नेता, मोदी विरोधी समूह और विदेशी ताकत भारत को विकसित भारत बनने से नहीं रोक सकती। इस बीच पिछले हफ्ते अचानक सोशल मीडिया पर आकर सुर्खियां बटोरने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि इसके तुरंत बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया हैंडल एक्टिव हो गया, जिस पर लिखा है कॉकरोच कभी नहीं मरते। दूसरी तरफ बंगलुरु पुलिस ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। बंगलुरु नगर पुलिस ने शनिवार को जनता के लिए एक चेतावनी जारी की। पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी कर्नाटक की ओर से 24 मई को बंगलुरु के टाउन हॉल के पास बुलाई गई शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला में शामिल होने या इसका प्रचार करने से मना किया। पुलिस ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई, इसलिए लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों पर भरोसा न करें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं। दिलचस्प बात यह है कि इस व्यंग्यात्मक आंदोलन को केरल में विपक्षी दलों का खुला समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल IUML सहित CPIM के युवा नेता इसके पक्ष में उतर आए हैं। केरल के नवनिर्वाचित विधायक के साथ साथ CPIM ने इस डिजिटल मुहिम का खुलकर समर्थन किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसके पक्ष में अपनी बात रखी है, जिससे ये मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। अब बात करते हैं कि CJP को बनाने वाले अभिजीत दीपके हैं कौन। अभिजीत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। अभिजीत ने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने 2020 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के साथ भी काम किया। इसके साथ ही अभिजीत दिल्ली के शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत उस वक्त हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच के किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद अभिजीत दीप के नाम के शख्स ने 16 मई को इस मजाकिया पार्टी की शुरुआत की। वहीं टिप्पणी पर विवाद के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवा पीढ़ी को लेकर दिए गए अपने बयान पर मचे बवाल के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट भी की। मीडिया के एक वर्ग की ओर से उनके मौखिक बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए CJI ने पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी देश के युवाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री के सहारे व्यवस्था में घुसने वाले परिजीवियों के खिलाफ थी।
सीजेआई ने युवाओं की आलोचना करने के दावों को पूरी तरह आधारहीन और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने देश की युवा शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि ये सुझाव देना बिल्कुल बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे मन में भारतीय युवाओं के लिए बहुत सम्मान है। मैं उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूँ। साथ ही आपको बता दें कि अब इस कॉकरोच जनता पार्टी वाले ट्रेंड में कई फिल्मी और टीवी सितारे भी शामिल हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को इस समय मिलियंस फॉलोअर्स मिल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े नाम भी इस पार्टी को फॉलो करने लगे हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा और ईशा गुप्ता भी सीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा उमर रियाज, उर्फी जावेद, पूरब झा, कुणाल कामरा और हिमांशी खुराना जैसे कई सेलेब्स भी सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा अभी तक बन चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।